आज मैं जो मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जुवेनाइल डिटेक्शन सेंटर। इस मानवा का मैंने एक पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में हम हमारे जेसन को देखते हैं जो किसी तस्वीर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। हम देखते हैं उस तस्वीर में जेसन और उसकी बचपन की दोस्त डेयन होती है। लेकिन तभी यहाँ पर ये ठर की सियोन किम आता है। सियोन किम कहता है अच्छा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जेसन कहता है नहीं हम जस्ट एक फ्रेंड है। सियोन किम कहता है अच्छा ऐसा तो नहीं लगता मुझे। सियोन किम कहता है ये तस्वीर मुझे बताओ। जेसन कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये स्पेशल है मेरे लिए। तभी सियोन किम कहता है अच्छा तूने मुझे मना किया। तो भाई मना करने पर सियोन किम का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फिर हमारे जेसन को वापस से मारने लगता है। लेकिन तभी उस डिटेक्शन सेंटर में एक नए बंदे की एंट्री होती है। सियोन किम कहता है एक नए बंदे की, मुझे इसके बारे में आकर खबर क्यों नहीं हुई। हम देख पाते हैं उस नए बंदे को जिसका कोड 3397 होता है। तभी उस रूम में बैठा एक लड़का घबरा जाता है उसे देखकर। ये कहता है मैं इस आदमी को पहचानता हूँ। इस लड़के ने अपने ही क्लास के 7 पुलिस को जान से मार दिया था। तभी हमें उस बंदे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका नाम होता है क्यों मा, जिसे 20 सालों की जेल होती है क्योंकि इसने 7 लोगों को मारा होता है। भाई ये चीज सुनकर आसपास के सारे पुलिस ठंडे पड़ जाती है। हमारा जेसन कहता है अरे इसे 7 लोगों को मारा। सारे पुलिस उसी लड़के को देखने लगते हैं। लेकिन सियोन किम कहता है अरे डरने की कोई बात नहीं है। सियोन किम कहता है मेरा मतलब उसने 7 लोगों को ही तो मारा है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। मतलब इस बंदे ने 7 लोगों को मारा होता है और हमारा थरकी सियोन किम बस इसे हल्के में ले रहा है। सियोन किम उसके पास आता है और उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। लेकिन हम देखते हैं उस लड़के के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते और क्यों चुपचाप बिना सियोन किम से हाथ मिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। जो देखकर सियोन किम का ईगो काफी ज्यादा हर्ट होता है कि साला इसने मुझसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। सियोन किम को गुस्सा चढ़ने लगता है और गुस्से की हालत में मारने आता है क्योम को। लेकिन क्योम जिसने 7 पुलिस को जान से मारा होता है वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। जो देखकर आसपास के लड़के हैरान हो जाते हैं आखिरकार इसने सियोन किम के अटैक को डिफ्लेक्ट कैसे किया। सियोन किम कहता है इससे भी अटैक और डॉज कैसे किया आखिरकार। फिर क्यों फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है सियोन किम को मारने के लिए। आखिर हमारा जेसन भी देखना चाहता था कि वो बंदा जिसने 7 लोगों को मारा वो इसे कैसे मारेगा यानी सियोन किम को। जेसन कहता है ये बंदा क्यों जिसे 20 सालों की जेल हुई है ये भला सियोन किम को मार पाएगा। आखिर इस बंदे ने 7 लोगों को मारा है वो भी जान से। लेकिन भाई इसका ठीक उल्टा होता है। सियोन किम घूम के जोर से पंच मारता है क्योम को और सियोन किम का एक पंच खाकर ही क्योम नॉकआउट हो जाता है। जेसन ये देखकर शॉक हो जाता है ये बंदे ने 7 लोगों को मारा और ये एक को नहीं मार पा रहा। फिर क्या सियोन किम कूटने लगता है क्योम को, तोड़ता है उसकी मार मार कर और फिर सियोन किम ने क्योम को अपना कुत्ता बनाता है जेसन की तरफ। फिर हम गेम को देखते हैं तो चुपचाप सबसे दूर हटकर अकेले बैठा होता है। लेकिन फिर वहाँ पर सियोन किम आता है और उसे फिर बुली करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं ग्योम जो कि सियोन किम को देखकर उसे डेथ स्टेयर मार रहा होता है जिसे देखकर सियोन किम और उसके बंदे उसे वापस से कूटने लगते हैं। जेसन कहता है लगता है ग्योम ने अपनी जगह यहाँ पर बना दी। जेसन कहता है इसे देखकर ये मुझे एकदम नॉर्मल नया लड़का लगता है यहाँ पर। तभी सीन कट होता है और हम सभी को सोया हुआ पाते हैं। हम देखते हैं जेसन की बाजू हमारा गयोम भी सोया होता है। जेसन गयोम को बुलाता है। जेसन कहता है क्या तुम बेवकूफ हो गयोम, तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी है इतनी आसान है, तुम इतना ताकतवर दिखते हो फिर कि तुम उन लोगों का मार रखकर खाते क्यों। मुझे लग रहा है मुझे पता है कि मुझे काफी अजीब लग रहा है तुम्हें ये कहते हुए, लेकिन इस रूम का सबसे बड़ा एक कुत्ता बहुत ज्यादा पावरफुल है इसलिए हम सभी को चुपचाप रहना पड़ता है उसके लिए। जो वो कहता है हमें वो मजबूरी में करना ही पड़ता है। बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के जरिए कि उन बेवकूफों के हाथ से खाली फुकट मार मत खाया करो। वो जो कह रहे हो चुपचाप सुन लिया करो तुम।
मेरी तरफ। लेकिन भाई इतना भाषण देने के बाद क्यों उल्टा जेसन को ही डरपोक कहता है कि भाई तू डरपोक है, डरपोक जो डरता है वो पुलिस से, समझा तू? जेसन कहता है क्या क्या बोला तूने मुझे? जेसन सोचता है यार मैं तो बस इस भाई की मदद करना चाहता था। जेसन सोचता है तुम्हें मुझे जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा ही कंटिन्यू आगे भी रखूंगा। फिर हमें जेसन की थोड़ी सी मेमोरी बताई जाती है जहाँ पर हम डेयन को देखते हैं जो काफी बुरी हालत में जमीन पे पड़ी होती है, और हम सभी जानते हैं कि उसकी हालत और किसी ने नहीं बल्कि जेसन के भागने की होती है। और जब जेसन को पता चलता है कि इसकी ऐसी हालत इसके आप पे भागने की है, तो वो फिर अपने बाप को ही कूट देता है मार मार के। वो उसे डंडा नहीं मारता बल्कि अपने ही बाप को काफी ब्रूटल तरीके से मार कर कोमा में पहुंचा देता है। फिर जेसन कहता है कि मुझे डरपोक रहना पसंद है जब तक मैं इस जगह से निकल ना जाऊं। हम देखते हैं फिर सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट पे आते हैं। हम देखते हैं डेयन को जिसे काफी ठंड लग रही होती है बाहर। डेयन कहती है कि जब मैं आखिरी बार जेसन से मिली तो वो काफी पतला लग रहा था मुझे, इसलिए मैं ना ये खाना लाई हूँ ताकि जेसन इसे खा पाए। मतलब देख रहे हो डेयन कितनी अच्छी लड़की यार, खाने लेके जा रही है उसके लिए जेल में। फिर जो सिग्नल होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन मीन्स तुम अब जा सकती हो, रास्ता क्रॉस कर सकती हो। डेयन सोचती है रास्ता क्रॉस करते वक्त ये खाना जेसन को काफी ज्यादा पसंद आना चाहिए। डेयन फिर रास्ता क्रॉस करने लगती है। वो रास्ता क्रॉस करते हुए आगे जा ही रही थी तभी वहाँ पे एक ट्रक आ जाती है डेयन के सामने। हम देख पाते हैं डेयन के सामने ट्रक आ जाती है, जिसे देखकर डेयन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सीन चेंज होता है, हमें जेसन बताया जाता है क्योंकि आराम से मस्त सो रहा होता है रूम के अंदर, और हम देखते हैं डेयन को जिसको बस से टक्कर लगने की वजह से उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जो भी उसने जेसन के लिए खाना लाया होता है वो भी सब बर्बाद हो जाता है। फिर हमें सुबह की जेल बताई जाती है जहाँ पे काफी अच्छी अच्छी सुबह हुई होती है। हम देखते हैं कि एक गार्ड जेसन के पास आकर उससे माफी मांग रहा होता है। जेसन कहता है कि भाई तू मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? वो गार्ड जेसन से कहता है कि कल शाम एक लड़की रास्ता क्रॉस कर रही थी डिटेक्शन सेंटर आने के लिए, लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली एक ट्रक से लगने से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और भाई जेसन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। वो समझ चुका था कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि डेयन ही थी, क्योंकि वही एक अकेली है क्योंकि डिटेक्शन सेंटर आया करती थी जेसन से मिलने। फिर हमें जेसन बताया जाता है जो कि अपने रूम में काफी शांत तरीके में बैठा होता है। तभी कमीना सियोन किम कहता है, अरे जेसन मैंने तुमसे कहा था ना कि आज बाथरूम साफ करने, क्यों नहीं किया तुमने? सियोन किम काफी गुस्से में जेसन की तरफ आ रहा होता है उसे मारने के लिए। सियोन किम कहता है, अबे तू वापिस से अपनी क्रश को देख रहा है, वो काम तूने क्यों नहीं किया जो मैंने तुझे दिया था? तभी आसपास के लड़के कहते हैं, सियोन किम तुम्हें पता है कल रात जो लड़की एक्सीडेंट में मारी गई थी ट्रक लगने से, वो इसकी बंदी थी। सियोन किम कहता है, अच्छा वो लड़की जो इससे हमेशा यहाँ मिलने आया करती थी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने झूठ क्यों कहा था मुझसे जेसन? ओ बुरा लगा जेसन मुझे, अब शायद तुम अब सिंगल हो चुके हो उसके बिना। फिर सियोन किम उसके हाथ से वो फोटो लेता है और उसे काफी अजीब तरीके से देख कर कहता है, आह ये क्यूटी ये मर गई और तुमसे अलग। और भाई सियोन किम अपनी हद पार करता है। वो कहता है किसको ये पिक्चर चाहिए, चलो मैं इस पिक्चर को 501 से शुरू करता हूँ। यानी सियोन किम इस पिक्चर की बोली लगा रहा होता है, ये पिक्चर किसको चाहिए। और भाई ये सुनकर आसपास के लोग बोली लगाते इस पिक्चर पर। कोई कहता है 600 वॉन, कोई कहता है 700, कोई कहता है 1000 वॉन, कुछ लोग तो कहते हैं क्या हम उसे डेट कर सकते? तभी एक मोटा लड़का मजाक उड़ाया, अरे तुम एक मरी हुई लड़की को डेट कैसा कर सकते हो? फिर सियोन किंग कहता है, अरे नहीं भाई वो मर चुकी, अगर जिंदा होती तो तुम शायद उसे जरूर डेट कर पाते। फिर सियोन की अपनी हद पार करता है। वो कहता है अगर वो जिंदा होती तो मैं उसके साथ सिर्फ डेट नहीं बहुत कुछ करता उसके साथ। फिर आसपास के लड़के सब बेचारे के बारे में बुरा वल्ला बोलने लगे। सियोन किम इन सभी की बातों को सुनकर अपने गुस्से को काबू कर रहा होता है। हम देखते हैं क्योम को जो चुपचाप जेसन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। क्योम को याद आता है कि कैसे कल रात उसने जेसन को डरपोक कहा था। किम सुन कहता है इस फोटो की तो बहुत वैल्यू यार, एक काम करता हूँ इस फोटो को मैं ही रख लेता हूँ। लेकिन तभी
उसके चेहरे पर एक तगड़ा वाला पंच कोई तो मारता है, और ये पंच और किसी ने नहीं बल्कि हमारे जेसन ने मारा होता है। भाई ये मंजर देखकर आसपास के सारे पुलिस घबरा जाते हैं, क्योंकि जेसन ने काफी ब्रूटल तरीके से पंच मारा होता है सियोन किम को। तभी हमें थोड़ा सा पास दिखाई जाता है जहाँ पर हमारा क्योम और जेसन काम कर रहे होते हैं। जेसन कहता है, जियोन किसी से भी मत कहना कि मेरा जो बाप है वो राइट हैंड है एक बहुत बड़ी गैंगस्टर का। जेसन जियोन से कहता है कि मैं जब से छोटा था तब से मेरे बाप ने मुझे बहुत मारते आया है, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आखिरकार वो था तो मेरा बाप। लेकिन मैंने एक बार वो चीज की जब उन्होंने मेरी दोस्त को मारा। तभी सीन चेंज होता है, हमारे प्रेजेंट का सीन हमें बताया जाता है जहाँ पर हमारे जेसन ने कुत्ता बनाया होता है सियोन किम का। हम देखते हैं आसपास के सियोन किम के चमचे उसे बचाने आए होते हैं जेसन से। फिर हमारा जेसन सोचता है कि जो बचपन से जो मैं मार खाते आ रहा हूँ ना अपने बाप का, उससे तो मैंने एक चीज सीख ली है कि लड़ाई करते कैसे हैं। फिर हमारा जेसन बेस्ट मोड पर जाकर हर किसी को काफी ब्रूटल तरीके से तोड़ने लगता है। हम देखते हैं प्यारा सा नजारा गियोम इंजॉय कर रहा होता है। हमें आसपास का सीन बताया जाता है, यहाँ पे कई सारे लड़के बेहोश होकर पड़े होते हैं। हम देखते हैं जेसन जिसने सियोन किम का कॉलर पकड़ा होता है, वही सियोन किम जो एक दिन उससे अपना था और काफी ज्यादा काम उसे अपने करवा रहा होता है, लेकिन आज वो अपने घुटनों पर है और जेसन खड़ा हुआ है। ये सियोन किम कहता है, अरे मुझे मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। तुम पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जेसन कहता है, पैसे? अब क्या फायदा उन पैसों का, जिसके लिए वो पैसे मैं कमाता था अब वही इस दुनिया में नहीं है। यानी यहाँ पर डेयोन की बात हो रही है, लेकिन अब सेयोन की मैं तेरी तोड़ूंगा। हम देखते हैं जेसन को जो बिना रुके नॉन स्टॉप लगातार सेयोन किम के मुंह पर पंच मारे जा रहा होता है। गेयोंग चुपचाप खड़ा होकर ये दृश्य देख रहा होता है। हम देखते हैं सेयोन किम को इसे मार खाकर उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है जेसन से। जेसन कहता है, अरे ओए तुझे और मार खाना है, समझा? और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर इसका फाइनली एपिसोड 1 खत्म हो चुका है, तो अब मैं जल्दी इसका एपिसोड 2 भी लेके आऊंगा। सो थैंक यू टू वॉचिंग। Fuck it! That's a lot of damage. How about a little more? No, that's a lot of damage.